29 अगस्त की बात है। 4 से 5 बजे के बीच में मैं थोड़ा-सा लेट गई थी। मैं कहा थोड़ी देर लेट जाती हूँ मैं। और सोने के बाद सोई भी क्या थी पता नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ लाइव दिख रहा था। मुझे दिखा जैसे मेरे पापा जी हैं। सारी तरफ जैसे फॉग, धुआँ सा जैसे स्वर्ग में दिखाई देता है, वो दिख रहा है। और एक बेंच सा कुछ डला हुआ है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही मतलब पीसफुल था। वहाँ पे पापा बैठे हैं, मैं बैठी हूँ उस बेंच पे, और पापा मुझे गले लगा रहे हैं। गले लगा रहे हैं, मेरे सिर पे हाथ फेरे, और पापा की बॉडी से मुझे दिख रहा है साफ कि वाइट वाइट कुछ किरणें हैं, और वो मेरी बॉडी में जैसे मेरे गले लगे वो सब मेरी बॉडी में छोड़ रहे हैं, बॉडी में छोड़ रहे हैं। और मुझे बड़ा पीसफुल हो रहा था, और मुझे इतना प्यारा फील हो रहा था कि बस पापा बार बार गले लगा रहे, ऐसे पुचकार रहे थे, मेरी बेटी मेरी बेटी। और उनकी बॉडी से लगातार कुछ निकल रहा था। और पापा की जो बॉडी थी वो भी बहुत वाइट वाइट मुझे दिख रही थी, वैसी नहीं जैसे हम अर्थ पे देखते हैं, बहुत वाइट वाइट दिख रही थी, हल्की सी। और 1 घंटा, पूरा 1 घंटा ये प्रोसेस चला है, और जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं मैं इतना लाइट फील कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। पापा एक्सपायर होने के बाद मैंने कभी ऐसा लाइट फील नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुशी से उड़ जाऊं, जोर जोर से चिल्लाऊं मैं खुशी से। मुझे पता नहीं क्या मिल गया, मुझे नहीं पता, कोई रीज़न मेरे पास नहीं है, बट कुछ हुआ 1 घंटे के दौरान। मैं अपने बेटे को बता रही, मैं कहा पता नहीं आज क्या हुआ, कि तेरे नाना थे, क्या था मुझे नहीं पता, पर वो दिखे, मेरे गले लगे। इतना प्यारा एटमॉस्फेयर था, उनके शरीर से कुछ किरणें निकल रही थी, और बेटा ऐसे ऐसे हुआ। और मैं इतना खुश थी कि मानो मैं उड़ जाऊं, चिल्लाने का मन कर रहा था खुशी से। तो ये मुझे इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि कभी भी मुझे पापा दिखते थे। मेरे हस्बैंड को पता, मैं बुरी तरह रोती थी रात को भी सपने में। और ये हस्बैंड पकड़ के उठाते थे कि पूनम उठो उठो, क्योंकि सपने में दिख जाते थे, मैं रोती थी पापा पापा ऐसे करके। लेकिन वो पहला एक ऐसा दिखा मुझे कि मैं बहुत खुश हूँ पापा दिखने के बाद। तो मैं पापा को मन ही मन बोल रही हूँ कि पापा ये सच में आप ही दिखे थे या मेरे मन का कुछ वहम है, वो क्या चीज़ थी, मैं ऐसा खुशी फील क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये सब चीज़ क्या थी। मैं पापा से क्वेश्चन कर रही हूँ। तो बस रात का खाना बनाते बनाते, क्योंकि शाम को एक्सपीरियंस हुआ था, 4 से 5 रात को खाना वाना बनाया और मैं सो गई। उसी रात को सेम सपना पापा ने मम्मी को दिया। और नेक्स्ट मॉर्निंग को मम्मी का मेरे पास कॉल आता है, और मम्मा बहुत खुश थी। मम्मा ने बोला कि बेटा आज बहुत प्यारा सपना आया। मैं कहा क्या है मम्मा। बोलती कि आज तेरे पापा दिखे थे, जैसा सेम सपना मैंने बताया था, उनके शरीर से निकल रही थी, तेरे को गले लगाए और छोड़ भी नहीं रहे थे तुझे, इतने प्यार से गले लगे हुए थे, पुचकार रहे थे, और उनकी बॉडी से कुछ निकल रही थी, तेरी बॉडी में जा रही थी। तो मतलब सेम टू सेम सपना मम्मी को दिया। और वो सुनने के बाद मैं इतना खुश हुई कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने कल पापा से किया था कि सच में कुछ ऐसा था, मेरे मन का वहम है, मैं इतनी खुश क्यों हूँ। तो शायद पापा ने मोहर लगाई सपने पे कि हाँ वो सपना नहीं था, वो सच में मैं था, मैंने ही तुझे ये जो वाइब्रेशन दी, तुझे प्यार दिया, तो खुश रह। पापा को वो मैसेज था मेरे लिए। और इतना ऑटोमेटिकली चेंज आया है मेरे अंदर उस सपने के बाद जो 29 अगस्त को हुआ था। मैं बता नहीं सकती कि जो एक दर्द था ना पापा के लिए, याद अभी भी पापा को करती हूँ, आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन जो मैं दर्द फील करती थी अंदर पापा के लिए, रोती थी चिल्ला चिल्ला के, वो सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरे लिए एक मिरेकल है, चमत्कार है। उस सपने के बाद ऐसा एकदम से क्या हुआ 1 घंटे के अंदर कि उसके बाद मैं इतना लाइट फील करने लगी, पापा को लेके जो प्रेशर में थी वो प्रेशर नहीं रहा। बहुत पापा ने एक्सपीरियंस दिया। और एक बार मैं ऐसे ही रात को सो रही थी, मैं बोलती थी, मेरे पापा अकेले रह नहीं पाते थे, उनका मन नहीं लगता था। मतलब क्या होता था कि उनको कोई ना कोई चाहिए, बहुत बातूनी थे, मतलब अकेले रह नहीं सकते थे। तो मैं ऐसी टेंशन करके सो रही थी कि पता नहीं ऊपर कहाँ होंगे मेरे पापा, उनका कैसे मन लगता होगा, कैसे रहते होंगे। तो ये सोचते सोचते मैं सो गई, और उस टाइम पे मैं एक बुक पढ़ रही थी, वो जीवात्मा जगत के नियम, उस टाइम पे वो बुक पढ़ती थी। तो बस ये सोच रही थी, तो सोचते सोचते सो गई। तो मुझे रात को 4 कुछ सॉल दिखी जो बहुत पवित्र, बहुत प्यारी थी। उन्होंने, मैं सोई हुई थी तो वहां से मेरा हाथ पकड़ा, सोती हुई का हाथ पकड़ा, और मेरे को शरीर में से उठा ले गई। मैं नीचे लेटी हुई हूँ, वो मेरे को शरीर से उठा ले गए, और उन्होंने आसपास का माहौल दिखाया, बहुत प्यारा है।
और मुझे समझाया कि मैं टेंशन ना लूँ, मैं बहुत प्यार से रहूँ, जो मेरा अपना जीवन है मैं अपने कहते हैं ना कर्तव्यों का अच्छे से निभाऊँ, जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मेरे पापा भी यही चाहते हैं। जो मेरी फैमिली के, बच्चों के, हस्बैंड के लिए ऐसे बहन, बेटी का जो है मैं सब अच्छे से ड्यूटी अपनी पूरी करूँ। पापा यही चाहते हैं और तुम पापा की चिंता मत करो, देखो तुम्हारे पापा यहाँ पे कितना अच्छे से वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा था। मेरे को दिखाया, घुमाया, काफ़ी कुछ समझाया। लेकिन मुझे जैसे वो मेरे शरीर में खूब प्यार से छोड़ के गए हैं, बहुत जैसे मानो गले लगाया हो, इतना प्यारा एक्सपीरियंस था। और मेरे को वापस नीचे छोड़ के गए, हाथ वही छोड़ा और मैं शरीर में चुपचाप आके मान लो मेरी सॉल लेट गई। बहुत प्यारा अच्छा था। उठने के बाद मुझे अच्छा लगा कि ओह माय गॉड! कितना प्यारा था ये, क्या था? मैं ऊपर गई थी, मेरे को बहुत सारी बातें बताई लेकिन नीचे आके पता नहीं बस मुझे सिर्फ क्या ध्यान रहा कि ऊपर बहुत ही प्यारा था, मेरे पापा वहाँ बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से हैं और मुझे मैसेज दे रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक रहूँ, अपना अपनी जो मेरी जिम्मेदारी है उनको अच्छे से पूरा करूँ, क्योंकि मैं यहाँ रोती हूँ तो उनको दुख होता है, मुझे उनको दुखी नहीं करना। और जो भी वो सॉल थी जो मेरे पास आई थी, मुझे लेके गई थी, उन वो मेरे पापा नहीं थे, वो कोई और थी जो मुझे दिखा के लाई कि पापा यहाँ पे बहुत खुश हैं। तो मतलब बस बहुत एक्सपीरियंस हुए, अच्छा लगा। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है लेकिन मैं बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस थैंक यू सो मच। सॉरी मैम, एक्सपीरियंस बहुत लंबा हो गया, मतलब मुझे शॉर्ट करना नहीं आता। और एक चीज़ स्पेशली मैं और बताना चाहूँगी, क्योंकि जब पापा को जो कि कैंसर था और वो थर्ड स्टेज पे थे, लेकिन पता बाद में चला था। तो उनके साथ लगभग 6 महीने से कुछ चीज़ हो रही थी। क्या हो रही थी कि वैसे पापा बेड रिडन नहीं थे, खूब अच्छे से चलते फिरते थे, लेकिन हाँ उनकी याददाश्त थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होने लगी थी। तो पापा को जब हम हॉस्पिटल लेके जाते थे तो कई बार ऐसा होता था, मान लो डॉक्टर नहीं आ रहे तो वो अंदर बैठे हुए हैं वेटिंग मतलब रूम में डॉक्टर के लिए। तो उनकी चिल्लाने की कई बार आवाज़ आती। तो भाई भी जाके देखता क्या हुआ, तो क्या बोलते थे कि नहीं जाना, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ऐसे बोलते। तो हम बोलते पापा क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये लोग मुझे लेने आए, मुझे नहीं जाना, मैं कहाँ हैं लोग। तो बोलते कि अभी लेने आए थे, यहीं थे, निकाल दी मैंने, नहीं जाना मुझे। तो ये चीज़ें पापा को बार बार दिख रही थी, कोई उनको लेने आता है और वो मना कर देते जाने के लिए। लेकिन जब वो एक्सपायर हुए उससे लगभग वो 15 से 20 दिन पहले क्या बोलने लग गए थे कि कुछ लोग आ रहे हैं, 2-4 लोग आ रहे हैं, मुझे उनके साथ जाना है। हमें लगा था पापा की जैसे याददाश्त कम हो गई है, कभी पापा सच में ही ऐसा दिमाग कभी निकल ना जाए कहीं। तो मैं भी बोलती हूँ मगर भाई पापा का ध्यान रखना, ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो अब वो फील होता है कि पापा जब उनके साथ मना करते थे कि नहीं जाना, जब तक पापा उनके साथ नहीं गई, पापा स्ट्रांगली अपनी जगह पे डटे रहे कि मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूँगा, तो पापा ने शरीर नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही पापा ये बोलने लगे कि वो लोग लेने आ रहे हैं, मुझे उनके साथ जाना है, ऐसे वो एग्री करने लगे जब उनके साथ, तो 15 से 20 दिन के अंदर ही पापा एक्सपायर हो गए। उनके साथ जब जिस दिन एक्सपायर हुए थे उससे पहले दिन भी वो बोल रहे थे मम्मी को कि कुछ लोग आ रहे हैं, मुझे उनके साथ जाना है, मुझे लेने आ रहे हैं। तो मम्मी ने बोला कोई नहीं आ रहा, आप टेंशन ना लो, कुछ नहीं है, आप सो जाओ सो जाओ, नहीं नहीं मुझे जाना है। और पहले पापा गुस्से में उनको मना करके भगा देते थे, नहीं जाना। तो मैं तो इस चीज़ पे निकली कि जब तक हम रेडी नहीं होते जब तक नहीं जा सकते, जब हम अंदर से रेडी हो जाते जाने के लिए तभी जाते हैं। और एक चीज़ और, जब पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मतलब जिस दिन एक्सपायर हुए वेंसडे को हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और वो रात को 1:30-2 बजे के करीब उनको अटैक आया। तो मेरे छोटे भाई हॉस्पिटल में थे और मैं यहाँ अपने घर पे थी। मुझे पता नहीं था कि पापा की हालत इतनी सीरियस है, क्योंकि मुझे भी नहीं बताया गया था, छुपा लिया था कि पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। बस तब छोटे भाई का फ़ोन आता है, मुझे बोलता है कि पूनम पापा नहीं रहे अब। और मैं वो बुरी तरह रो रहे थे, बुरी तरह रो रहे थे। हमारा एक बड़ा भाई भी है, उस टाइम पे वो कोरोना से मतलब निकला ही था बीमारी से, तो वो बहुत वीकनेस थी। तो हमने उनको नहीं बताया था भाई को। तो मैं कहा सारी रात कटनी मुश्किल हो जाएगी, मैं कहा बड़े भाई को नहीं बताना, अभी देखते हैं सुबह क्या होता है। तो हम यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं, रो रहे हैं, और पापा सॉल के रूप में मेरे बड़े भाई के पास गए और मेरे बड़े भाई को उठा के बोले अच्छा भाई जा रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ मैं। तो ऐसे उनको बोला और भाई की भाग के आँख खुली है।
तो भाई का छोटे भाई के पास फ़ोन जाता है, हाँ भाई क्या हुआ पापा को? तो मेरे छोटे भाई ने सोचा शायद मैंने उनको बता दिया। तो मुझे बोलने लगे कि पूनम तूने क्यों बताया? वो हमें बाद में पता चला कि बड़े भाई को उसी टाइम जब पापा एक्सपायर हुए थे तो उनको सपना आया था। पापा सपने में बोल के गए थे कि ठीक है मैं निकल रहा हूँ, अब जा रहा हूँ मैं। और पापा ने उनको खुद बता दिया, क्योंकि एक वही थे जिनको फैमिली में नहीं पता था, बाकी हम सबको पता चल गया था। और बस बहुत मतलब एक्सपीरियंस है छोटे मोटे, बट बस मैं आपको अभी यही बता रही हूँ। थैंक यू। 29 अगस्त की बात है, 4 से 5 बजे के बीच में मैं थोड़ा सा लेट गई थी। मैं कहा थोड़ी देर लेट जाती हूँ मैं। और सोने के बाद सोई भी क्या थी पता नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ लाइव दिख रहा था। मुझे दिखा जैसे मेरे पापा जी हैं, सारी तरफ जैसे फॉग धुआं सा जैसे स्वर्ग में दिखाई देता है वो दिख रहा है, और एक बेंच सा कुछ डला हुआ है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही मतलब पीसफुल था। वहाँ पे पापा बैठे हैं, मैं बैठी हूँ उस बेंच पे, और पापा मुझे गले लगा रहे हैं, गले लगा रहे हैं, मेरे सिर पे हाथ फेरे, और पापा की बॉडी से मुझे दिख रहा है साफ कि वाइट वाइट कुछ किरणें हैं, और वो मेरी बॉडी में जैसे मेरे गले लगे वो सब मेरी बॉडी में छोड़ रहे हैं, बॉडी में छोड़ रहे हैं। और मुझे बड़ा पीसफुल हो रहा था, और मुझे इतना प्यारा फील हो रहा था कि बस पापा बार बार गले लगा रहे, ऐसे पुचकार रहे थे मेरी बेटी मेरी बेटी, और उनकी बॉडी से लगातार कुछ निकल रहा था। और पापा की जो बॉडी थी वो भी बहुत वाइट वाइट मुझे दिख रही थी, वैसी नहीं जैसे हम अर्थ पे देखते हैं, बहुत वाइट वाइट दिख रही थी, हल्की सी। और 1 घंटा, पूरा 1 घंटा ये प्रोसेस चला है, और जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं मैं इतना लाइट फील कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। पापा एक्सपायर होने के बाद मैंने कभी ऐसा लाइट फील नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुशी से उड़ जाऊं, जोर जोर से चिल्लाऊं मैं खुशी से। मुझे पता नहीं क्या मिल गया, मुझे नहीं पता, कोई रीज़न मेरे पास नहीं है, बट कुछ हुआ 1 घंटे के दौरान।